ओवैसी साहब को जहां तक जानता हूं 100% उनसे डिसएग्री करता हूं, उनकी पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूं, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो पागल लोगों का तो मजमा, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लघु बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है, और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। रैलियों में भीड़ आ रही है, कुछ लोग उनके खिलाफ भी लगातार जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर्स है कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी को जिताने के काम कर रहे हैं और उनको सियासत में नहीं आना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको सबूत पेश करना चाहिए। बगैर किसी सबूत के ऐसी बातें कह देना ये तो शराफत के खिलाफ है। शरीयत के खिलाफ तो बाद में है, इंसानियत और शराफत की भी खिलाफ बात है। वो बहुत बासलाहियत हमारे साथी और दोस्त हैं असदुद्दीन ओवैसी, और इंतहाई कॉन्फिडेंट, डायनेमिक, एजुकेटेड शख्स है, और मुसलमानों की सियासी क़यादत करने की जो सलाहियतें दरकार है वो उनके अंदर सब है। बस मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो थोड़ा मुशावरती मिजाज बना लेते। मैंने उनसे कहा भी था ये कि वो अगर मुल्क में 2-4 ही असहाब इल्म व फिक्र जिनकी इन पहलुओं पर नज़र होती है, उनसे भी ज़रा मुशावरत करके एतमाद में उनको ले लेते, और ये इल्ज़ामात जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो बातें उनके पास हैं वो उनके सामने पेश भी करते, तो यकीनन उनको तक़वियत पहुँचती। बहरहाल वो इसकी ज़रूरत नहीं समझते, बेहतर उनकी राय कुछ होगी। हमारी तो ख्वाहिश यही थी कि वो ज़रा मुल्क में चंद मुंतखब शख्सियतों से एक का एतमाद हासिल करते, तो शायद वो उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं। मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाए, महमूद मदनी का साथ देंगे। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई, हमें दिखाई महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ। मौलाना महमूद मदनी साहब के इंटरव्यू के सिलसिले में उस क्लिप की कॉपी मेरे पास 50 नंबर से आ चुकी है और मुसलसल आ रही है। चूंकि उसने मुझको मुखातब बनाया गया है, इसलिए मेरे लिए उसकी वजाहत करना जरूरी है। जहाँ तक उसके मौजू का ताल्लुक है, तो यकीनन मुझे मौलाना महमूद साहब के इस अंदाज़ कलाम से बिल्कुल इत्तफाक नहीं है। नजरियाती एतबार से किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अपने इख्तलाफ के इजहार का तरीका मुनासिब होना चाहिए, और ख़ास तौर से इस वक्त जबकि मुसलमान 2 मसलों की वजह से इंतहाई तशवीश में और तकलीफ में है। एक वक्फ तरमीमी बिल का मसला है, दूसरे तौहीन रिसालत का मसला है, और यकीनन सलाहुद्दीन ओवैसी साहब इस सिलसिले में बेबाकी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उनके साथ अपने इख्तलाफ का इजहार जिन अल्फाज में मौलाना महमूद साहब ने किया है, ये बिल्कुल नामुनासिब है। इसलिए मैं इस इंटरव्यू से अपनी लाताल्लुकी का इजहार करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या ठेका ले रखा है कि मुसलमानों की कौन सी पार्टी हिंदुस्तान के किस हिस्से के अंदर इलेक्शन लड़ेगी? आप बोलते हैं असदुद्दीन साहब को कि उनको हैदराबाद से बाहर नहीं आना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए महमूद मदनी साहब कि इन पागलों की भीड़ के अंदर एक पागल है जिसका नाम है मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव, जो एमआईएम की सीट से मालेगांव से एमएलए है। ये भी याद रखना चाहिए कि वही मुफ्ती इस्माइल दारुल देवबंद के रुकने शुरा भी है। अगर वो पागलों की भीड़ में वो भी पागल है, तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि उनके दारुल देवबंद के रुकने शुरा से निकाल देना चाहिए। अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दी, हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी अल्लाह ने इतनी इज्जत नहीं दी जो असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी।